हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आपको साइंस समझ में नहीं आता है, साइंस का नाम सुन के आपको बहुत डर लगता है, बॉडी में सरसराहट फरफराहट होने लगता है, दिमाग काम नहीं करता है, क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। किसी के पास अगर आप पढ़ने जाते हैं तो सर लोग बोलते हैं कि आपका बेस कमजोर है। तो वही बेस को मजबूत करने के लिए हम लाए हैं आपके लिए एक खास सीरीज जिसका नाम है बेसिक साइंस फॉर ऑल। तो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 के बीच में है तब, या किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और साइंस आपका वीक है, साइंस का नाम सुन के सर दर्द होने लगता है, समझ में नहीं आता है, तो यह वीडियो आपके लिए पूरा सीरीज तैयार कर दी है। तो 2 वीडियो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग डे 3 में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जो प्लांट्स होता है, जो पौधा होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। तो सारा पॉइंट्स आपका हो जाएगा क्लियर, पूरा वीडियो को देखिएगा। और इसका नोट्स अगर डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम में दे देंगे लिंक, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे पौधा जो होता है, जो पादप होता है, वो कितने प्रकार का होता है। तो समझिए, अगर आप पौधा का बात करेंगे, पादप का बात करेंगे, तो ये 5 तरह के होते हैं। कितना तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। कौन कौन होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। एक होता है आपका वृक्ष। क्या होता है? वृक्ष। वृक्ष जो होता है यह काफी ऊंचा होता है, इसका ऊंचाई बहुत अधिक होता है। इसका जो तना होता है वह मोटा होता है। इसका तना क्या होता है? मोटा होता है, भूरा होता है, और इसके तना में लकड़ी होता है। ठीक है। और इसमें जो शाखा निकलता है काफी ऊंचाई से निकलता है। तो एक बात ध्यान रखना है, जो वृक्ष होता है वो क्या होता है? लंबा होता है, उसका तना मोटा होता है, उसका तना में लकड़ी होता है, उसके तना का रंग भूरा होता है, और इसमें जो डाल निकलता है काफी ऊंचाई से निकलता है, उसको हम लोग वृक्ष बोलेंगे। वृक्ष का उदाहरण क्या है? तो पीपल का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, लीची का पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया। तो हमारे आसपास बहुत सारा वृक्ष को हम लोग देखते हैं। अगला है झाड़ी। झाड़ी का जो ऊंचाई होता है वो वृक्ष से, पेड़ से कम होता है। लेकिन तना में अगर देखिएगा तो वृक्ष का तना मोटा था, लेकिन इसका जो तना होता है पतला होता है। क्या होता है? पतला होता है। इसका जो तना था वृक्ष का मोटा था और कठोर था, लेकिन इसका जो तना होता है पतला होता है, लेकिन यह भी क्या होता है? कठोर होता है। वृक्ष में जो डाली निकला था ऊपर से निकला था, इसमें जो डाली निकलता है, इसमें जो शाखा निकलता है नीचे से ही निकलता है। झाड़ी का बहुत सारा उदाहरण देख सकते हैं, जैसे गुलाब का पौधा हो गया और अड़हुल का पौधा हो गया। ये सब जो है आपका क्या है? ये सब झाड़ी है। तो जहां नीचे से ही शाखा निकलना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा मोटा होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? झाड़ी बोलेंगे। जब तना काफी मोटा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वृक्ष बोलेंगे। लेकिन एक होता है शाख। शाख जो होता है ये काफी छोटा होता है। सबसे बड़ा वृक्ष हो जाएगा, उससे छोटा झाड़ी हो जाएगा, और उससे छोटा शाख हो जाएगा। शाख बहुत छोटा पौधा होता है, इसका ऊंचाई कम होता है। इसका तना जो होता है वो काफी पतला होता है। ठीक है। और क्या होता है? मुलायम होगा, मतलब कठोर नहीं होता है। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इसका जो तना होता है उसका रंग हरा होता है। जैसे कोई भी सब्जी का जो हम लोग पौधा देखते हैं, जैसे भिंडी का हो गया, बैगन का हो गया, मिर्ची का हो गया, ये सब पौधा को हम लोग क्या बोलेंगे? शाख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाख। क्योंकि इसका जो तना होता है पतला होता है, मुलायम होता है, और हरा रंग का होगा। तो वृक्ष, झाड़ी और शाख जो है ये मुख्य प्रकार के पौधे होते हैं। इनके अलावा 2 पौधा और होता है जिसको हम लोग आसपास देखते हैं। एक होता है विसर्पी लता और एक होता है आरोही लता। तो लता 2 तरह का, एक विसर्पी लता और एक होता आरोही लता। तो देखिए, विसर्पी लता जो होता है वह पौधा जो नीचे लथर के फैलता है, मतलब चढ़ता नहीं है, नीचे ही आगे बढ़ेगा, नीचे ही फैलेगा। तो ऐसा पौधा जिसका तना जो होता है काफी कमजोर होता है और जमीन पर ही फैलता है, वैसे लता को विसर्पी लता बोलते हैं। जैसे यह जो आप कद्दू देख रहे हैं, कद्दू जिसको कोहड़ा भी हम लोग बोलते हैं, नीचे लथरता है। खीरा जो होता है नीचे लथरता है। जो ककड़ी होता है नीचे लथरता है। जो तरबूज होता है नीचे लथरता है। तो तरबूज को, खीरा को, ककड़ी को, और यह जो आप देख रहे हैं कद्दू, ये सब नीचे ही लथरता है, और ये सब पौधा को विसर्पी लता बोलते हैं।
जबकि आरोही लता जो होता है यह एक ऐसा पौधा होता है जिसका तना काफी कमजोर होता है और ये ऊपर चढ़ता है। अगर इसको आप रस्सी दे दीजिएगा तो रस्सी के सारे ऊपर चढ़ जाता है। तो जब भी आप रोड में निकलते होंगे तो देखेंगे बहुत सारा ऐसा पौधा होगा जो तार जो होता है, बिजली वाला जो तार होता है, उसको पकड़ के वो आगे बढ़ता है। तो ऐसा पौधा जिसका तना कमजोर होता है और वह किसी सहारे से ऊपर चढ़ जाता है, वैसे पौधों को हम लोग बोलेंगे आरोही लता बोलेंगे। जैसे मनी प्लांट को हम लोग देखते हैं, मनी प्लांट को एक रस्सी बस थमा दीजिए, वो कहां से कहां पहुंच जाता है। उसी तरह जो अंगूर होता है, अंगूर का भी जो पौधा होता है उसको रस्सी थमा दीजिए, एक सहारा दे दीजिए, एक बांस दे दीजिए, वो आगे बढ़ते जाता है। तो बहुत सारा पौधा ऐसे होता है जो आगे बढ़ता है किसी रस्सी या बांस के सहारे। जैसे घिउरा हो गया, ठीक है, ये सब क्या होता है, किसी रस्सी के सहारे आगे बढ़ जाता है। लौकी हो गया, किसी रस्सी के सहारे आगे बढ़ जाता है। तो ये सब जो होता है रस्सी या बांस के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। तो ऐसे पौधों को हम लोग आरोही लता बोलते हैं। तो क्लियर हो गया। वृक्ष हम लोग किसको बोलेंगे, वे पौधे जो बहुत ऊंचे होते हैं और इनके तने मोटे होते हैं, कठोर होते हैं, भूरा रंग का होगा और लकड़ी जैसा होगा, तो इनको हम लोग वृक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृक्ष। तो जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसका तना मोटा होगा, कठोर होगा, भूरा रंग का होगा, उसमें लकड़ी होगा और उसका ऊंचाई जो होगा वृक्ष का काफी ज्यादा होगा और उसमें जो शाखा निकलेगा वो ऊंचाई से निकलेगा, ऊपर वाले भाग से निकलता है। आम का पेड़ हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया। अगला है झाड़ी। अगला क्या है, झाड़ी। तो यह झाड़ी जो होता है मध्यम ऊंचाई का होता है। इसका जो तना होता है पतला होता है लेकिन कठोर होता है। पतला तो होगा लेकिन कठोर होगा और शाखा जो होगा वो नीचे वाले भाग से निकलता है। जैसे गुलाब हो गया, हिबिस्कस हो गया, जिसको हिंदी में गुड़हल बोलते हैं और अपने भाषा में अड़हुल बोलते हैं, ठीक है, बोगनविलिया हो गया। ये सब जो पौधा है, ये सब कैसा पौधा है आपका, झाड़ी वाला। कौन बोला है, झाड़ी वाला। अगला है शाक, जिसको इंग्लिश में हर्ब बोलते हैं। ये पौधा काफी छोटा होता है और इसका जो तना होता है पतला होता है, हरा होता है और कोमल होता है। सॉफ्ट भी होगा, पतला भी होगा और क्या होगा, हरा रंग का होता है। जबकि वृक्ष का जो तना होता है वो भूरा रंग का होता है। धनिया हो गया, टमाटर हो गया, पालक हो गया, मिर्ची का पौधा हो गया, भिंडी का पौधा हो गया, ठीक है, ये सब जो पौधा है, जो सब्जी वाला खासतौर पे आप पौधा देखिएगा, वो सब शाक में आता है। किस में आता है, शाक में। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला बताते हैं आरोही लता। आरोही मतलब जो चढ़ जाए, आओ आओ मतलब आते जाएगा, चढ़ते जाएगा। तो ऐसे पौधे जिनका तना कमजोर होता है और मुलायम होता है और जो किसी सहारे के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं। तो जो ऊपर चढ़ जाए, याद रखिएगा, ऐसा पौधा जो किसी सहारे से ऊपर चढ़ जाए उसको हम लोग आरोही लता बोलते हैं, क्योंकि इसका तना काफी कमजोर होता है। अगला है विसर्पी लता। विसर्पी लता मतलब जो फैल जाए, मतलब सांप की तरह रेंग रेंग के आगे बढ़े। तो ऐसा पौधा जिनका तना कमजोर होता है और ये जमीन पर फैलते हुए बढ़ते हैं। तो जो पौधा जमीन पर फैलते हुए आगे बढ़ेगा, वैसे पौधों को हम लोग बोलते हैं विसर्पी लता। क्लियर हो गया। तो विसर्पी लता क्या होता है, फैलता है, जमीन पर फैल जाएगा। और आरोही लता क्या होगा, ये रस्सी के सहारे चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आरोही मतलब आओ, चढ़ जाओ। अब हम लोग बात करेंगे, जो पौधा होता है उसको हम लोग बांटेंगे, एक पत्ती के आधार पर, दूसरा जड़ के आधार पर, तीसरा जो बीज होता है उसके आधार पे। तो पहले हम लोग देखेंगे पत्ता के आधार पर। पौधों को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। तो पौधा को 2 भाग में जो बांट रहे हैं उसका आधार क्या है, पत्ता के आधार पे। तो पत्ता को समझिए, यह जो आप पत्ता देख रहे हैं, इस पत्ता में आप देखिएगा, यह जो आप डिजाइन देख रहे हैं पतला पतला, ये जो डिजाइन आप देखते हैं, ये पत्ता का नस होता है। पत्ता का क्या होता है, नस। जैसे हम लोग के बॉडी में जो नस होता है ना, जो खाना को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, खून को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है पूरे शरीर में, उसी तरह पौधा में भी नस होता है। पौधा में भी क्या होता है, नस होता है। और वो नस हर एक भाग में होगा। तो पत्ता में भी नस होता है। ये मोटा नस हो गया, ये पतला हो गया, इससे भी पतला पतला नस होता है। जैसे हमारे शरीर में ये मोटा वाला हो गया,
उससे और पतला होगा, यहाँ पे और पतला होगा, और ध्यान से देखिएगा तो पतला पतला नस होता है। तो पौधा में यह जो नस आप देख रहे हैं पत्ता में, इसी को बोलते हैं शीरा। क्या बोलते हैं? शीरा। तो पत्ता का, पौधा का जो नस होगा उसको क्या बोलेगा? शीरा बोलिएगा। ठीक है। तो पत्ती की सतह पर दिखाई देने वाला जो रेखा होता है, जो नस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीरा। इसका काम क्या है भैया? तो नस का काम क्या है? जो पोषक तत्व हैं, मतलब जो खाना है, ठीक है, और जो जल है उसको क्या करता है? हर एक कोशिका में ढोता है, क्योंकि हर एक कोशिका को चाहिए खाना, तभी ना ऊर्जा बनाएगा। तो हर एक कोशिका में जो खाना पहुंचेगा किसी न किसी नस के द्वारा पहुंचेगा। तो यह पत्ता में जो नस है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? शीरा बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेन बोलेंगे। शीरा समझ गए? तो शीरा का मतलब हो गया पत्ता का नस। पत्ता का नस, जो पत्ता का नस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शीरा। इस नस के द्वारा क्या जाएगा भैया? खाना जाएगा, पानी जाएगा। अगला है शीरा विन्यास। शीरा विन्यास क्या होता है समझ लीजिए। अब पत्ता को ध्यान से देखिएगा, इस पत्ता को देखिए, इसमें एक डिजाइन बन गया कि नहीं बन गया? इस पत्ता में देखिए डिजाइन बन गया कि नहीं बन गया? तो पत्ता को खूब ध्यान से देखिएगा तो आपको उसके अंदर एक डिजाइन दिखेगा। तो पत्ता में जो शीरा का डिजाइन होता है, जो नस का डिजाइन होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं शीरा विन्यास। क्या बोलेंगे? शीरा विन्यास। शीरा विन्यास में याद रखिएगा, तो पत्ता में जो शीरा है, जो नस है, उसका जो डिजाइन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे शीरा विन्यास। शीरा विन्यास। तो शीरा का जो डिजाइन होगा उसको आप क्या बोलेगा? शीरा विन्यास। पत्ती में नसों का जो व्यवस्था होता है, जो पैटर्न होता है, जो डिजाइन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं शीरा विन्यास। क्लियर है? अब शीरा विन्यास दो तरह का होगा। इस पत्ता को देखिए, पीपल का पत्ता अगर आप देखिएगा, ठीक है, या चाइना रोज को देखिएगा, तो इसमें जो डिजाइन आपका बनेगा, ये जो नस है उसका जो डिजाइन बनेगा जाल की तरह होगा। किसके तरह होगा? जाल की तरह होगा। तो ऐसा पत्ता जिसमें शीरा का जो डिजाइन है एक जाल की तरह है, तो उस शीरा विन्यास को, उस डिजाइन को हम लोग नाम देंगे जालिका रूपी शीरा विन्यास, या सीधा हम लोग बोलेंगे जालिका। क्या बोलेंगे? जालिका शीरा विन्यास। जाल की तरह। तो जब पत्ता पर नस का डिजाइन जाल की तरह हो जाएगा तो उस डिजाइन को, उस शीरा विन्यास को हम लोग क्या बोलेंगे? जालिका शीरा विन्यास। समझ में आ गया? तो जो भी पत्ता चौड़ा होगा, जैसे आम का हो गया, पीपल का हो गया, लीची का हो गया, जो पत्ता आपको चौड़ा दिखेगा तो उसमें जो शीरा विन्यास होगा, मतलब पत्ता का जो डिजाइन होगा, आप कह दीजिएगा क्या? जालिका शीरा विन्यास। क्लियर है? तो गुड़हल का पत्ता हो गया, सदाबहार का पत्ता हो गया, चना का पत्ता हो गया, ठीक है, सरसों का पत्ता हो गया, ये सब चौड़ा पत्ता होता है, और ये सब में जो डिजाइन होगा जालिका शीरा विन्यास होगा। क्लियर है? लेकिन कुछ पत्ता को आप देखिएगा काफी लंबा होता है। जैसे घास का पत्ता देख लीजिए काफी लंबा होता है, केला का पत्ता देख लीजिए काफी लंबा होता है। तो केला के पत्ता में, घास के पत्ता में, गेहूं के पत्ता में, धान के पत्ता में आप देखिएगा तो उसमें जो डिजाइन मिलेगा जाल की तरह नहीं मिलेगा। उसमें जो डिजाइन मिलेगा, सभी जो शीरा होगा, सभी जो नस होगा एक दूसरे के समांतर होगा। यहाँ पे देखिए सभी नस जो है एक दूसरे के क्या है? आमने सामने। तो जब पत्ता में जो नस है, शीरा है, एक दूसरे के आमने सामने हो जाए तो उस शीरा विन्यास को हम लोग बोलते हैं समांतर शीरा विन्यास। समांतर मतलब आमने सामने। यहाँ पे देखिए आमने सामने है कि नहीं? यहाँ पे भी क्या है? आमने सामने है। ठीक है? क्या है? आमने सामने। तो पत्ता जब लंबा हो जाए, याद रखिएगा, जैसे गेहूं का पत्ता, धान का पत्ता, केला का पत्ता, मकई का पत्ता, ये सब पत्ता लंबा होता है। तो लंबा जब पत्ता हो जाए, यही चार को पूछेगा, लंबा जब पत्ता हो जाएगा तो उसका जो शीरा विन्यास होगा एक दूसरे के क्या होगा? पैरेलल होगा, एक दूसरे के समांतर होगा, आमने सामने होगा। और इस डिजाइन को हम लोग बोलेंगे समांतर शीरा विन्यास। क्या बोलेंगे? समांतर शीरा विन्यास। इंग्लिश में बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। केला हो गया, घास हो गया, गेहूं का पत्ता हो गया, मक्का का पत्ता हो गया, इस समय क्या होगा? कौन शीरा विन्यास होगा? समांतर शीरा विन्यास।
तो जैसे ही पत्ता लंबा देखिएगा तो क्या होगा, समांतर शिरा विन्यास। चौड़ा पत्ता होगा तो क्या बोलेंगे, जालिका शिरा विन्यास। ये दोनों चीज याद रखिएगा। अब आते हैं जड़ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जड़ को ध्यान से देखिए, दोनों जड़ को ध्यान से देखिए। यह जो जड़ है आपका, यहाँ पे कोई एक जड़ नहीं है, बहुत सारा जड़ है, सभी एक ही तरह का सेवई जैसा मैगी की तरह निकला हुआ है। तो जब जड़ सेवई की तरह मैगी की तरह निकलेगा तो इस जड़ को हम लोग बोलेंगे रेशेदार। क्या बोले, रेशा की तरह है कि नहीं है, रेशेदार, या इसी को एक और नाम बोलते हैं झकरा। तो जब पौधा का जड़ रेशा की तरह निकले, सेवई की तरह निकले ना, मैगी की तरह निकलेगा तो उस जड़ को रेशेदार जड़ या झकरा जड़ बोलते हैं। लेकिन जब जड़ एक मोटा निकले, नीचे की तरफ बढ़े, देखिए यहाँ पे मोटा है कि नहीं, साइड साइड से ये जो देख रहे हैं ये दूसरा जड़ होता है। जब जड़ मोटा हो और नीचे की तरह हो तो इस जड़ को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस जड़ को हम लोग बोलेंगे मुख्य जड़। क्या बोलेंगे, मुख्य जड़। ठीक है, क्या बोलेंगे, मुख्य जड़। इसी को अपने भाषा में मुख्य जड़ बोलेंगे और साइंस में क्या बोलेंगे, मुसला जड़। क्या बोलेंगे, मुसला जड़। यहाँ पे मुसला जड़ लिख लीजिएगा। तो जड़ जो है दो प्रकार का हो गया, एक हो गया आपका मुसला जड़ और एक हो गया आपका झकरा जड़। ठीक है, एक क्या हो गया आपका, झकरा जड़। ठीक है, तो जब रेशा की तरह जड़ निकलेगा तो रेशेदार जड़ बोलेंगे या झकरा जड़ बोलते हैं। जब जड़ एकदम मोटा निकलेगा, मेन जड़ निकलेगा, तो उसको हम लोग मुसला जड़ बोलते हैं। अब कैसे पहचानिएगा, देखिए सरसों हो गया, यह जो पौधा है आपका सरसों का है, सरसों का जो जड़ होगा सीधे जाएगा तो ये आपका हो गया मुसला जड़। आम का हो गया, गुड़हल का हो गया, चना याद रखिएगा, चना और गुड़हल याद रखिएगा। ठीक है, तो चना जो है आपका, गुड़हल याद रखिएगा, गुड़हल मतलब अरहुल, अरहुल जिसको हम लोग बोलते हैं। चना जो हो गया इसका भी जो जड़ होगा वो मुसला जड़ होगा। क्या होगा, मुसला जड़। उसी तरह मुसला जड़ में बहुत सारा आप नाम ले सकते हैं, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, इस सब में जड़ क्या होता है, मोटा होता है। तो दो तरह का जड़ क्लियर हो गया। जब जड़ रेशा की तरह निकलेगा तो रेशेदार जड़ या झकरा जड़ बोलेंगे। जब एक मोटा जड़ निकलेगा, नीचे की तरफ आगे बढ़ेगा, तो उसको हम लोग मुसला जड़ बोलेंगे। तो जो भी आप पेड़ और देख रहे हैं, वृक्ष देख रहे हैं, वो मुसला जड़ वाला होता है। उसके बाद चना हो गया, गुड़हल हो गया, सरसों हो गया, ये सब जो होता है इसका जड़ कैसे होगा, मुसला जड़ होगा। ठीक है, चौड़ा पत्ता समझ जाएगा तो मुसला जड़। तो रेशेदार जड़ समझ गया, जब पत्ता लंबा होगा, जैसे घास हो गया, घास का पत्ता क्या होता है, लंबा होता है, तो इसमें जो जड़ होगा आपका सेवई की तरह निकलेगा, रेशा की तरह निकलेगा, तो रेशेदार जड़ हो जाएगा। जो सरसों होता है, हाँ, सरसों का देखिएगा एकदम नीचे की तरफ जाएगा, मोटा जाएगा, उतना मोटा नहीं होता है लेकिन काफी मोटा होता है, नीचे की तरफ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुसला जड़ बोलेंगे। अब हम लोग पौधा को बांटेंगे किसके आधार पे, बीज के आधार पे। तो बीज को ध्यान से देखिए, चना को उठा लीजिए, चना को अगर आप फुला दीजिए, ऊपर का छिलकोइया हटा दीजिएगा तो उसमें आपको दो भाग मिलेगा। लेकिन मकई को फुला दीजिएगा, उसका छिलका हटाइएगा तो एक ही भाग मिलेगा। तो बीज के अंदर जो खाने वाला भाग है या वह भाग जिसे नया पौधा बनता है, तो वो किसी में दो भाग हो सकता है, किसी में एक भाग हो सकता है। चना में दो भाग होगा, मूंग में दो भाग होगा, तो ज्यादातर दाल में दो भाग होगा। लेकिन धान में देख लीजिए एक ही भाग होगा, गेहूं में एक ही भाग होगा, मकई में एक ही भाग होगा। तो जो बीज के अंदर जो खाने वाला भाग होता है, जिसको हम लोग खाते हैं, या नया पौधा का जन्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बीज पत्र। क्या बोलेंगे, बीज पत्र। तो बीज पत्र में वह भाग जिससे नया पौधा बनता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीज पत्र बोलते हैं। इसी बीज पत्र से नया पौधा बनता है, क्योंकि नया पौधा का खाना यही होता है, इसी को खा के आगे बढ़ता है। फिर उसमें पत्ता आ जाता है तो अपना खाना बनाना वो खुद शुरू कर देता है। अब देखिए, आपको बता दिए, मकई में देखिए कितना बीज पत्र है, एक। लेकिन वही चना में आप देखिएगा तो कितना बीज पत्र हो गया, दो। तो बीज में जब एक बीज पत्र होगा तो उस बीज को हम लोग बोलेंगे एक बीज पत्री बीज।
जब बीज में दो बीज पत्र होगा मतलब दो भाग होगा तो उसको बोलेंगे द्विबीजपत्री बीज। ठीक है, तो एक बीज पत्री बीज मतलब एक बीज पत्र है, एक खाने वाला भाग है, और जब दो खाने वाला भाग होगा, दो बीज पत्र होगा, तो हम लोग बोलेंगे उसको द्विबीजपत्री बीज। तो पौधा को दो भाग में आप बांट सकते हैं, एक हो गया आपका द्विबीजपत्री पौधा और एक हो गया आपका एक बीजपत्री पौधा। तो एक बीजपत्री पौधा क्या हो जाएगा, ऐसा पौधा जिनमें एक बीज पत्र हो, और जिनमें दो बीज पत्र हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो जिन पौधों में एक बीज पत्र होता है तो उसको एक बीजपत्री पौधा बोलेंगे, जिन पौधों में दो बीज पत्र होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विबीजपत्री पौधा बोलेंगे। अब यहाँ पे एक इंपोर्टेंट चीज है, उसको ध्यान में रखना है। जैसे याद रखिएगा, एक बीजपत्री पौधा मतलब एक बीज वाला है, एक बीज पत्र है, मतलब बीज के अंदर एक ही भाग है, तो एक भाग होगा तो उसका जो जड़ निकलेगा ना, ज्यादातर क्या होगा, रेशेदार होगा, सेवई की तरह निकलेगा। कमजोर होगा तो उसमें मोट जड़ नहीं निकलेगा। तो एक बीज होगा तो कमजोर होगा, और जो जड़ निकलेगा मोटा नहीं निकलेगा, रेशा की तरह निकलेगा। और रेशा की तरह निकलेगा तो उसका पत्ता लंबा होगा। रेशा का है, लंबा लंबा जा रहा है तो उसका पत्ता भी क्या होगा, लंबा होगा। तो याद रखिएगा, एक बीज पत्री में एक बीज पत्र होता है और इसका जो पत्ता होगा लंबा लंबा होगा, मतलब इसमें सिरा विन्यास समांतर होगा, और इसका जो जड़ होगा रेशेदार होगा। जैसे गेहूं देख लीजिए, गेहूं लंबा होता है कि नहीं पत्ता, धान का पत्ता क्या होता है, लंबा होता है, मकई का पत्ता लंबा होता है, केले का पत्ता लंबा होता है। तो जहां पत्ता लंबा होगा उसका जो जड़ होगा समांतर होगा, और उसमें कितना बीज पत्र होगा, एक। तो पत्ता से आप पहचान लीजिएगा, द्विबीजपत्री पौधा ऐसा पौधा जिसमें दो बीज पत्र होते हैं। इसका जब दो बीज पत्र होगा इसका जड़ मोटा होगा, कहीं दो बीज से बन रहा है, और जड़ क्या हो जाएगा आपका, मूसला जड़ हो जाएगा, मोटा जड़ होगा। और मोटा जड़ मतलब याद रखिएगा, इसका पत्ता जो होगा चौड़ा होगा, इसका पत्ता क्या होगा, चौड़ा होगा। ठीक है, इसका पत्ता क्या होगा, चौड़ा होगा, और इसका पत्ता क्या होगा, लंबा होगा। याद रखिएगा, कितना बीज वाला, दो बीज वाला, दो बीज पत्र। ठीक है, और ये क्या होगा आपका, एक बीज पत्र। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, उसको आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे कुछ पौधा का नाम है, इसमें नस का प्रकार देखना है और इसका जड़ देखना है, एकदम आसानी से आप पहचान लीजिएगा। देखिए, लेमन ग्रास जो घास होता है उसका पत्ता क्या होता है, लंबा होता है, तो उसमें कौन सा डिजाइन हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। और समांतर है मतलब लंबा लंबा पत्ता है, तो उसमें जो बीज पत्र होगा कितना होगा, एक होगा। और जड़ जो होगा वो कितना होगा आपका, एक जड़, एक बीज वाला है तो उसका जड़ क्या होगा, रेशेदार होगा। ये हो गया एक बीज पत्र वाला। ठीक है, गेंदा में देख लीजिए, गेंदा में आप देखिएगा तो इसमें दो बीज पत्र होता है, कितना होता है, दो बीज पत्र। और गेंदा का जो पत्ता होता है लंबा होता है कि चौड़ा होता है, चौड़ा होता है। तो चौड़ा होगा तो इसमें जड़ क्या होगा, मूसला जड़ होगा। और इसमें जो पत्ता होगा चौड़ा पत्ता है, मतलब जालिका रूपी हो जाएगा, जालदार हो जाएगा। ठीक है, तो जालदार नहीं लिखेगा, जालिका लिखेगा। सदाबहार में बात करेंगे तो सदाबहार का जो पत्ता होता है वो भी चौड़ा होता है, इसमें भी क्या हो जाएगा, जालिका हो जाएगा, और जालिका है तो मुख्य जड़। गेहूं का बात करेंगे, पत्ता लंबा होता है तो इसमें समांतर शिरा विन्यास हो जाएगा और जड़ रेशेदार हो जाएगा। चना में बात करेंगे तो ये चौड़ा होता है पत्ता, ये जालिका हो जाएगा और इसका मुख्य जड़ हो जाएगा। गेहूं में बात करेंगे तो लंबा पत्ता होता है, समांतर हो जाएगा, रेशेदार जड़ हो जाएगा। ठीक है, बांस में बात करेंगे तो उसी तरह हो जाएगा, लंबा पत्ता होता है। धान में बात करेंगे तो लंबा पत्ता होता है, तो क्या होगा, रेशेदार जड़ हो जाएगा, और एक बीज पत्री पौधा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप सारे पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट्स है तो जरूर आप पूछिए। तो इस सीरीज को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। डे 1, डे 2, डे 3 कंप्लीट हो गया तो आगे हम लोग डे 4 करेंगे।